जी नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेके बोस के अंडर जो कंप्यूटर साइंस 11th का सिलेबस है उसका फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। और ये चैप्टर 10 मार्क्स कैरी करता है। अ- आज हम इसका पहला मॉड्यूल पढ़ेंगे। पहले मॉड्यूल में दो टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है, मैं जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले उसका सिलेबस कवर करता हूं, सिलेबस बताता हूं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी। तो इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं? पहला है कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम, फिर आएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, उसके बाद आएगा कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच, उसके बाद आएगी प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन दो तरह की रहेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद प्रोग्राम मेंटेनेंस, डीबगिंग ऑफ ए प्रोग्राम एंड एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। अभी से बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस यूनिट का, जो नियर बोर्ड हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम की कि व्हाट इज ए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आपको शायद पहले बताया भी गया हो। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है दैट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस। स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है, इंस्ट्रक्शन भी आपने पढ़ ली है। ग्रुप ऑफ, जब हम ग्रुप बना देते हैं उसका, बहुत सारी स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया हो और वो पर्टिकुलर टास्क भी कवर करता हो, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करता हो वो ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सेट ऑफ वर्ड्स होगा, वो सिंबल्स एंड कोड्स दैट इनेबल्स ए प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जिसको हम फिर कन्वर्ट कर सकें जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग। और जो फंडा है प्रोग्रामिंग, वो कैसे बन गया? डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए प्रोग्राम फॉर्म्स द सोर्स कोड। तो सोर्स कोड बहुत बार आगे चलकर आप वर्ड सुनेंगे या अभी तक सुना होगा कि एक सोर्स कोड रहता है। तो सोर्स कोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शंस हम उसमें लिखते हैं प्रोग्राम में, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। प्रोग्राम इज डेवलप्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब प्रोग्राम लिखने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखना है उसको एनालाइज करना है। फिर अल्गोरिथम, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हमें सेंटेंसेस लिखने हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है फ्लो चार्ट, जो कि डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूशन को, फॉर द स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद डिजाइन प्रोग्राम, जब हमारे पास अलगो बन गया या फ्लो चार्ट तैयार हो गया तो हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको लिखेंगे। फिर कोड प्रोग्राम, अब जब प्रोग्राम डिजाइन हो गया तो उसको कोड करेंगे। उसके बाद टेस्ट एंड डीबग करेंगे उसको, कि टेस्ट हो गया कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, डीबग अगर एरर है तो उसको एरर फ्री करेंगे। कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेन प्रोग्राम, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन उसकी कंप्लीट करेंगे, जो आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाट इज प्रोग्राम मेंटेनेंस। आगे बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम। एक अच्छा प्रोग्राम हम किस प्रोग्राम को कहेंगे, उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स जरूरी रहती हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोग्राम इज सेड टू बी मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लीस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी कम ले, प्रोसेसिंग टाइम भी कम ले, लेकिन मशीन लैंग्वेज में वो इजीली कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट एंड effective role. User friendliness, user should get the proper messages for input and output errors extra। यूजर को प्रॉपर मैसेजेस मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम हमारा बगैर मैसेज देख कर ही स्किप कर जाए, हैंग हो जाए प्रोग्राम और हमें पता नहीं चले।
तो यूज़र फ्रेंडलीनेस नहीं हुआ वो प्रोग्राम। पोर्टेबिलिटी, तो पोर्टेबल तो आपको पता है कि एक जगह से उठाना दूसरी जगह पर ले जाना। द प्रोग्राम शुड कंपाइल एंड रन स्मूथली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर मेरे घर में कोई कंप्यूटर और प्लेटफॉर्म का है और स्कूल में कोई कंप्यूटर और प्लेटफॉर्म का है, मींस लेट इट बी कि उसमें सॉफ्टवेयर अलग है या हार्डवेयर अलग है, तो मुझे प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं घर से प्रोग्राम को रन करके लाता हूँ, स्कूल में चलाता हूँ तो रन नहीं करेगा, अगर स्कूल में चलाता हूँ तो घर में रन नहीं करेगा। तो ऐसा प्रोग्राम भी नहीं चाहिए। प्रोग्राम ऐसा चाहिए जो मेरे घर वाले कंप्यूटर में भी चले, स्कूल वाले में भी चले, कठुआ वाले में भी चले, जम्मू वाले में चले, जहां मर्जी ले जाऊं, जिस मर्जी कंप्यूटर पे चला लूं, वहां पे वो आराम से रन हो पाए। दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। दीज डेज प्लेटफॉर्म चेंज इज ए कॉमन फिनोमिना। वो तो आपको पता है, टेक्नोलॉजी डिफर कर रही है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है। रात को हम सोते हैं तो टेक्नोलॉजी कोई और थी, सुबह हम उठते हैं तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो इसलिए जगह जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। प्रोग्राम ऐसा चाहिए जो हर प्लेटफॉर्म पे रन कर जाए। मीनिंगफुलनेस, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें मीनिंगफुल मैसेजेस दे, आउटपुट भी हमें मीनिंगफुल दे, जो हमें आराम से समझ में आ जाए। सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन कोड, उसके बाद रहता है सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन, ये अपने आप की खुद से डॉक्यूमेंटेशन, अपने अंदर डॉक्यूमेंटेशन। तो वो किस तरह से रहती है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, सब प्रोग्राम्स होंगे, फंक्शंस होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो उन सब के नाम जो है वो अगर उनके काम से रिलेट करते हैं तो इट मीन्स दे आर मीनिंगफुल, अदरवाइज दे आर नॉट मीनिंगफुल। और अगर हम अपने प्रोग्राम में मीनिंगफुल नेम्स इन सब के यूज करते हैं तो उसको हम सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, कि अपने आप में खुद से बता रहा है, उसका नाम ही उसके काम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक रहती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या हो गई कि यूजर्स की जो नीड्स हैं वो चेंज करेंगी टाइम टू टाइम, इसलिए प्रोग्राम को हम रिलायबल तब कहेंगे अगर ये हर वर्जन में स्मूथली काम करे। अब वर्जन चेंज होते जाएंगे, जब भी हम प्रोग्राम में चेंज लाएंगे तो वर्जन चेंज होगा, तो इसलिए रिलायबिलिटी रहनी चाहिए, हर वर्जन में ठीक से काम करना चाहिए। हर सिंपल टू कम्प्लेक्स कंडीशन में इसकी परफॉर्मेंस सही और सेम रहनी चाहिए। रोबस्टनेस, तो रोबोट का नाम आपने सुना है, रोबोट किसी भी हालत से डरता नहीं, हर हाल में कामयाब रहता है। सिमिलरली हमारा प्रोग्राम भी हर हाल में कामयाब रहना चाहिए। अगर यूजर उसको गलत इनपुट भी दे देता है तो भी हमारा प्रोग्राम हैंग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रॉपर वे में मैसेज देने के बाद ही उसको बंद होना चाहिए। उसके बाद आ गई रीडेबिलिटी, कि उस बुक सही से हर प्रोग्रामर को पढ़ा जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई कि हम उसमें चेंज ला सकें, जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी उसको चेंज करना है तो उसमें चेंज लाई जा सके, क्योंकि दुनिया में जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर काम का तरीका करने का चेंज हो रहा है, तो प्रोग्राम में भी चेंजिंग लानी पड़ेंगी उसके लिए। तो प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसमें चेंजिंग ला पाए। नेक्स्ट इज मेंटेनेबिलिटी, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग प्रोग्राम एरर्स एंड इम्प्रूविंग द प्रोग्राम। ए मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू क्विकली एंड इजीली फिक्स ए बग, आराम से वो बग को फिक्स कर पाए। बग होती है कंप्यूटर एरर, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो increase usability and performance and add new features, make changes to support multiple platforms etc, कि जो प्रोग्राम में एक मेंटेनेबल होता है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। आगे बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। कॉस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा प्रोग्राम इतना ही कॉस्टली ना हो जाए कि उसको जो हमारे कस्टमर हैं वो अफोर्ड ही ना कर पाए। कास्ट ऑफ ह्यूमन कास्ट भी आती है और दूसरी कास्ट भी आती है, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम कास्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। और मशीन इंडिपेंडेंस, मशीन कंप्यूटर सिस्टम को बोला, कोई कंप्यूटर सिस्टम कोई लैंग्वेज ले रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज ले रहा है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
मशीन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कंप्यूटर में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर पाए। हार्डवेयर 32 बिट कंप्यूटर है, 64 बिट कंप्यूटर है, 16 बिट भी कंप्यूटर्स होते हैं, तो हर इन्वायरमेंट में वो फिट हो जाए। तो ये रही इसकी करैक्टरिस्टिक्स। तो मेरे ख्याल में इस मॉड्यूल में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।